अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त आपके सामने। नाज़रीन, आज फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियन के जो ट्रायल थे, आज इस केस की समाअत हुई। 7 रुकनी बेंच ने, लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की और समाअत अब छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन आज की समाअत बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो लॉ पॉइंट्स आज बड़े जजों ने उठाए गए, ख़ास तौर पर जो फेडरल हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने जो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है सुप्रीम कोर्ट की, उस जजमेंट का, जिन्होंने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को उन्होंने कलअदम करार दिया था। तो आज के इस समाअत में जो लॉ पॉइंट्स उठाए गए, ख़ास तौर पर जजों के हवाले से कि आखिर इस अपील की स्कोप है क्या, और दूसरी जो अहम बात आज इस समाअत के दौरान उठाई गई, वो प्राइवेट कौंसल, यानी अगर आप जो हुकूमती जो इदारे हैं, अगर वो प्राइवेट कौंसल लेते हैं तो आया आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है कि नहीं। इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, साकिब मुश्ताक साहब। तो साकिब मुश्ताक साहब, कोर्ट के हियरिंग के दौरान आप कुछ बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे थे और बड़ा जज के सवालात, और जो फैसल सदीकी जो हैं, जो कराची से वीडियो लिंक पर बोले, जिन्होंने CMS फाइल की थी, चैलेंज किया था शायद कि ये आखिर जो हुकूमती जो इदारे हैं ये प्राइवेट कौंसल क्यों लेते हैं, उस पर आज बड़ी ज़बरदस्त हुई। तो आप क्या कहेंगे आज की समाअत? सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया। आप मुझसे भी ज़्यादा सीनियर रिपोर्टर हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस अदालत के बाहर हम खड़े हैं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम है। इसमें काजी जो है वो काजी नहीं, सबसे बड़ा जुडिशरी का काजी बैठता है यहाँ पर। पहला सवाल ये है कि जब आपका आइन मौजूद है, आप इस काजी को, इन अदालतों को इतना ताकतवर और मजबूत कर दें कि आपको फौजी अदालतों की ज़रूरत ही पेश ना आए। जब आप इनको क़याम पाकिस्तान से लेकर टिल आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपनी मर्जी के फैसले लिखवाएंगे, जजेस को आप ब्लैकमेल करेंगे, उनकी वीडियोस बनाएंगे, उनकी डिग्रियों को चैलेंज करेंगे, फिर आप अपनी मर्जी के फैसले लिखवाएंगे, व्हाट्सएप कॉलें जब टेप करेंगे, जुडिशरी को जब आप काट देंगे उनके पाँव, तो फिर आपको फौजी अदालतों की तरफ जाना पड़ता है। दूसरा, आज फैसल सदीकी ने जो बात की है वो 23 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी की है। फैसल सदीकी जो कि कराची का है, कराची से बिलोंग करता है, तो कराची के जो लोग हैं उनका IQ लेवल जो है वो बड़ा हाई होता है। उसने बड़ी टेक्निक्स के साथ टेक्निकल चीज़ों को हाईलाइट किया है और अटार्नी जनरल पर सवालात उठा दिए कि ये इनकॉम्पिटेंट है। कि जनाब, जब अटार्नी जनरल सारी चीज़ों को, फेडरेशन का केस जो है वो 7 रुकनी बेंच के सामने, आज जब दूसरी समाअत है फौजी अदालतों के हवाले से, 7 रुकनी बेंच के सामने जो फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रहा है वो तो अटार्नी जनरल है। अब अटार्नी जनरल ने सारी चीजें बतानी है ना कि A से Z तक है क्या इसके अंदर, वही डिस्कस करेगा। उसमें प्राइवेट काउंसिल कहां से आएगा? इट मीन दैट इज कॉल्ड इनकॉम्पिटेंट। कि उन्होंने काजी फायज ईसा के वो 2 फैसले जो 2023 का और 2024 का पढ़ के सुनाया कि उसमें लॉ ऑफिसर कैसे इनकॉम्पिटेंसी से काम करते हैं, ये पेन नहीं लेते, ये आते नहीं है। अच्छा, अब वो दबे लफ्जों में जिससे शायद भाई ने पूछा कि क्या आपने पे किया है, तो अटार्नी जनरल ने ऐसे धीमी मुस्कुराहट के साथ ना, जैसे कच्ची मुस्कुराहट कहते हैं जिसको, शर्मिंदगी वाली मुस्कुराहट से, कि नहीं मुझे पता नहीं है, मैं चेक करके बताऊंगा। शायद जैसे शायद साहब ने दोबारा पूछा है, शायद भाई साहब ने पे किया होगा, हाँ मैंने, शायद तो मेरे ऑफिस से तो ना हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जरूर पे किया होगा। हजूर, IMF से आप पैसे लेके मुल्क चला रहे हैं, प्राइवेट काउंसिल को करोड़ों रुपए मुबैना तौर पर आप पे कर रहे हैं, और उनके बड़े जायज फैसल सदीकी के सवालात थे। इसकी जंग आप लड़ रहे हैं, इसकी जंग मैं लड़ रहा हूँ, इसकी जंग वो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 104 है जो कह रहा है इंट्रा कोर्ट अपील में मेरी वो नैब तरमीम वाली अपीलें खारिज कर दें कि मुल्क का नुकसान होगा। तो पैसा बचाना है, जुडिशरी को भी पता है कि वो ठीक है। फैसल सदीकी ने आज उड़ा के रख दिया। आपने देखा होगा, आप और मैं इकट्ठे बैठे थे, आप बल्कि मुझे समझा रहे थे, मेरे सीनियर हैं, कि जिस तरीके से 7 जजेस को फैसल सदीकी, I wanted to introduce you for the first time in my program. That's why I want to hear you. थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कि फैसल सदीकी ने वो चीज़ें कोर्ट के सामने रखी जो साइटेशंस हैं इस मोजेस कोर्ट की, और उसकी जो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इसके बाद जस्टिस शाहिद वहीद ने स्कोप की बात की कि जनाब आप ये लेकर तो आ रहे हैं चीज़ें, FIR का रिकॉर्ड नहीं लगा हुआ, जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं लगा हुआ, ATC कोर्ट के जज का फैसला नहीं है, आप फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 7 मौजूद सीनियर जजेस आपके साथ बैठे हुए हैं, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, आपकी तैयारी नहीं है, प्राइवेट कौंसल आया हुआ है, फीसें आपने ली हुई हैं, कभी आए कभी बाएं कभी शाएं, कभी फाइल ऊपर कभी उधर नहीं है, रिकॉर्ड पूरा नहीं है, चीज़ें पूरी नहीं है, बस जी आर्मी कोर्ट की है वो उसको वो कर दें। इसको मैं वो उसको कहूँगा कि जज साहब जल्दी, वकील साहब जल्दी बहस करो, मैं सज़ा भी सुनानी है। तो सुहेल भाई, ये जो चीज़ें हैं ये मेरा ख्याल में
इनकी जजेस की जो बॉडी लैंग्वेज है वो हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम अपने तौर पर, मुझे नहीं पता कि क्या इनका आएगा। उन्होंने बड़े जायज़ क्वेश्चन किए हैं, स्कोप पे बात की है कि इन फ्यूचर चलकर आप इसके ऊपर क्या करें। फैसल सदीकी ने, अब आपके जो हाई कोर्ट्स हैं हजूर वो किधर जाएंगे? आप उनकी साइटेशंस रोल मॉडल के तौर पे पेश करते हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। काजी साहब कहते हैं इसको साइड पे रखें, बात करें, वो कहता नहीं सर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो कहता नहीं इसको उठा के उधर फेंकें। तो आपकी हाई कोर्ट्स पे आप अदम एतमाद करते जा रहे हैं, जुडिशरी के डेकोरम का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। आप नीचे से लोगों को जो इंसाफ की जो तवक्कुआत हैं वो उठ जाएंगी हजूर। जब आम आदमी का इंसाफ के निज़ाम से एतमाद उठ गया ना, तो याद रखिएगा फिर इनकलाब फ्रांस दूर नहीं है। इन लोगों को आप दावत दे रहे हैं, इन लोगों को आप बुला रहे हैं, इन लोगों को आप मदऊ कर रहे हैं कि आप आएँ और हमारे गर्दने, हमारा सर जो है वो उड़ाएं, क्योंकि हम इंसाफ फराहम नहीं कर रहे। और इसी जुडिशरी के अंदर आज भी वो लोग मौजूद हैं, आज भी वो जजेस मौजूद हैं जो इस सिस्टम की राह में सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं कि नहीं, आप हमारी किरदार कुशी करें, आप स्कोप की बात करें, आप साइटेशंस की बात करें, हमने रूल ऑफ लॉ पे बात करना है, हमने डिलीवर करना है, हमने इंसाफ करना है, और हम खड़े आप जो हमारे साथ कर दें। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को कौम देख रही है और इंसाफ की मुंतज़िर है कि हमारे साथ इंसाफ करें। वो जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा ना कि हमारे पास जो है वो रिव्यू नहीं है, अपील है, और जो अपील के स्कोप पे जो सवालात उठाए गए खास तौर पर शाहिद वहीद साहब ने, वो बड़े अच्छे सवाल। एक तो ये था, दूसरा ये था कि ये जो प्राइवेट कौंसल का, ये स्पेसिफिकली जब आप हंस रहे थे, जब मैंने आपको एक चीज लिख के दे दी, तो वो ये बताएं, वो बड़ी डेंजरस है। वो ये है कि जो अटॉर्नी जनरल साहब हवाला दे रहे थे कि रशीद अहमद का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया था कि कुछ रूल्स के मुताबिक अगर हुकूमती इदारे अगर कोई प्राइवेट कौंसल लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। लेकिन जो फैसल सदीकी साहब हैं उन्होंने इसको कंटेस्ट इसलिए किया कि वो कह रहे थे कि रशीद अहमद साहब का जजमेंट जो है ये गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ये तो ठीक है, ये लिखा गया है कि प्राइवेट कौंसल इदारे ले सकते हैं। मसलन जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ख्वाजा आरस को प्राइवेट कौंसल उन्होंने लिया है इस केस में आर्ग्यू करने के लिए। लेकिन फैसल सदीकी साहब कह रहे थे कि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि प्राइवेट कौंसल तब लिया जा सकता है जब अटॉर्नी जनरल को बाकायदा एफिडेविट या सर्टिफिकेट लिख कर देना पड़े कि चूंकि मैं इनकम्पिटेंट हूँ, तो लिहाजा जो और कोई इदारे या और कोई मिनिस्ट्री जो है वो प्राइवेट कौंसल हायर कर सकते हैं। साकिब, एम आई राइट? जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि जब आज दूसरी समाअत थी फौजी अदालतों के हवाले से, जब दूसरी समाअत का आगाज़ हुआ तो अभी अटार्नी जनरल जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। देखें हम सब इंसान हैं, वी आर ऑल आर ह्यूमन, और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मोहसन इंसानियत बना के भेजा गया, कहीं ये मुसलमान का लफ्ज़ नहीं है, मोहसन इंसानियत है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने खड़े होकर फ़ौरन कहा कि हजूर वो मियाँ फारूक आया हुआ है, उसको मुलाकात नहीं, उसकी फैमिली को मुलाकात नहीं करने दी, उनका बेटा मर गया, उनका बेटा जो है वो अफौत हो गया है। और उस पर अटार्नी जनरल ने कहा अच्छा कैसे, कब हुआ, किधर हुआ? वो ऐसे ऐसे बिल्कुल, देखें मरना हमने भी है, मरना इन्होंने भी है, मैंने जवाब ना अटार्नी जनरल को देना और ना अटार्नी जनरल ने जवाब चीफ जस्टिस को देना है। कोर्ट रूम के अंदर माहौल सोगवार सा हो गया। अच्छा साकिब, सॉरी टू कट यू, ये जो हमने देखा बल्ले वाले केस में भी देखा कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना वकील को जो है ना खुद सारा केस बैठ कर रहे थे। फिर हमने ये मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी देखा, शायद आपने उस दिन देखा होगा कि जब वकील बोल रहा था तो उस पर चीफ जस्टिस साहब जो है ना बार बार सवालात कर रहे थे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के वकील पर जब जजेस सवालात करे तो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब नाराज हो रहे थे। आज आपने देखा कि जब ख्वाजा हारिस ने दलाइल शुरू कर दिए तो जजों ने उन पर सवालात जो है दागने की कोशिश की, उनको आर्ग्यू नहीं करने दिया। आप क्या समझते हैं ये क्यों किया गया? देखें ये जजेस की बॉडी लैंग्वेज है, आप बहुत तजर्बाकार आदमी हैं, आप समझ गए हैं कि वो ये नहीं मानते उसको, वो ख्वाजा हारिस को भी नहीं मानते, वो इन अदालतों को भी नहीं मानते, ना वो ये इसका फैसला देना चाहते हैं। साथ साथ ख्वाजा हारिस से जो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे उन जजेस के सवालात भी जायज़ थे। सुहेल भाई मेरी बात याद रखिएगा, आज दूसरी हेयरिंग है, अब छुट्टियों के बाद ये जुडिशरी की छुट्टियां हो गई गर्मी की, उसके बाद तय होगा। जजेस का पहले दिन से ये जो 7 रुकनी बेंच बैठा हुआ है, इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनके सवालात बता रहे हैं कि ये जो फौजी अदालतें यहाँ भी कायम नहीं रहनी, ये भी उड़ जानी है। फैसला जो भी आएगा ये हमारा एक हम गलत भी हो सकते हैं, ये हमारा एक फीडबैक है, मेरा ज़ाती ओपिनियन यही है। लेकिन वो जो सामने ब्रिगेडियर साहब बैठे थे वो भी मुस्कुरा रहे थे ना देख के ये क्या कर रहे हैं। अटार्नी जनरल का भी हम ऐड कर दें, अटार्नी जनरल ने आज मोजेस कोर्ट को बताया है
कि खाने का मयार बेहतर कर दिया गया है। अब जब मुलाकात करवाई जाती है तो हथकड़ी नहीं लगाई जाती, बावकार और बाइज़्ज़त तरीके से मुलाकात करवाई जा रही है जो असीरान हैं उनके पास, भाई लोगों के पास। और अटॉर्नी जनरल ने यह भी मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया कि अब नेक्स्ट जो कोर्ट की डायरेक्शन है 7 रुकनी बेंच की कि मुलाकातियों के लिए हर हफ्ते, हर 5 दिन के बाद, आज हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी नहीं आए, वो भी अपने बेटे को मिलने गए। पिछली दफ़ा उन्होंने आईने पाकिस्तान की किताब पकड़ी थी, तो चल पड़ी हैं चीज़ें, रास्ता निकल आया। तो बाकी वाइंड अप तो अच्छा होना चाहिए, अच्छी बात है कि उनसे मुलाकात कराई जा रही है, और जो भी ये जो तमाम जो मुल्ज़िमान हैं इनको आईन कानून के मुताबिक इनका ट्रायल होना चाहिए। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदा।